Hello my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel। तो स्टूडेंट बैक क्लासेस में मैंने आपको अभी रेगुलर जो है वो पूर्णांक के बारे में यानी कि इंटीजर के बारे में आपको दे रहा हूँ। अब तक मैंने लगभग आई थिंक 4 आपको यानी लगभग वीडियोस शायद दिया जा चुका है, आप देख लोगे। तो एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं ताकि जितनी सारी चीज़ें आई हैं वो एक बार सम अप हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पूर्णांक के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूटा हुआ है, मैंने कमेंट में भी देखा। तो पूर्णांक के बारे में मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट इंटीजर। इसका मैंने बताया था कि पूर्णांक में निगेटिव नंबर्स होते हैं और उसी तरह से पॉजिटिव नंबर्स, साथ ही साथ इसमें जीरो जो है वो इंक्लूड होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान रखो कि निगेटिव पॉजिटिव 1 2 3 4 इन्फिनाइट, 0 निगेटिव का मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल -2 -1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप बेसिकली ये सारी चीजें मैंने आपको बैक क्लासेस में स्टूडेंट्स बताया था। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या हो गई, ये हो गए आपके लिए धनात्मक संख्या, यानी ऊपर दिया गया आपको, इसी को कहेंगे धनात्मक और इसे कहेंगे ऋणात्मक संख्या। और ये तो ऑलरेडी आपको 0 स्टूडेंट्स है ही है। तो आपको यहां पे बेसिकली समझ में क्या आ रहा है, आपको अगर इसको हम ऐसे कर दें कि ऋणात्मक संख्या +0 प्लस धनात्मक संख्या इज इक्वल टू, यानी कि पूर्णांक इज इक्वल टू ऋणात्मक +0 प्लस धनात्मक। अब इस पर भी कोई जो है वो मोबाइल उठा के कमेंट करना शुरू कर देना, ऐसे नहीं ऐसे होता है, मतलब बेहूदगी की हद हो गई भाई। मैं एकाक जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, सटासट मोबाइल उठाए, अभी वीडियो पूरा डला नहीं कि वहां सीधा उसको आप डिसलाइक मार दो। क्या मिलेगा आपको इससे? मैंने जो भी ये लिखा, हो सकता है कि इस पर भी किसी को आपत्ति हो जाए, तो भैया मेरा नंबर दिया रहता है, कंसल्ट कर लेना। अगर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन यूट्यूब पर डिस्कशन कर लेना, ताकि जब आप कमेंट करते हैं तो वो सबको जाता है, तो बाकी चीज़ भी सारा कुछ जानी चाहिए आपके पास, सबों के पास। अगर सुधार चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अगर अच्छा बच्चों को नॉलेज दिया जाए तो आप उसके बारे में आप एक वेल कंसेप्ट के थ्रू आप जो है हमसे बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं वैसे। ये क्या मतलब, एकदम बचपना का हद हो गया भाई साहब। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं वीडियो को रोक के मैं ये सब समझाता रहूं। मैंने ये बताया अभी स्टूडेंट्स, जो पूर्णांक है, पूर्णांक इज इक्वल टू ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और इंक्लूडिंग ऑफ 0, यानी कि +0। अब मैं एक ही चीज को हर वीडियो में अगर एक ही तरह से पढ़ाता रहूं तो फिर मैथ का क्या मतलब हो गया भाई। हाँ, फिर आप SST थोड़ी पढ़ रहे हो कि एकदम जो डेट है उसी डेट में फलाना चीज, हालांकि उसको भी अलग अलग तरीकों से पढ़ा जा सकता है। अब अगर ये कोई कहे कि नहीं ऐसे ही होगा तो मुबारक हो आपको, क्या कर सकते हैं इसमें आप। ओके स्टूडेंट्स, एनीवे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि पता नहीं ये सर क्या शुरू कर देते हैं, बड़ा तकलीफ होता है ऐसे फालतू के कमेंट्स को देख के, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करें। बहरहाल मैंने आपको अभी रिकैप क्या करवाया कि पूर्णांक मैंने आपको पढ़ाया था। अब पूर्णांक होता क्या है कि पूर्णांक में जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और निगेटिव नंबर होते हैं, साथ ही 0 इसमें इंक्लूड होता है। इसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, तो बहरहाल आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको जो है ना एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि संख्या रेखा पर -5 यानी जो -5 आप इसको हिंदी में कह सकते हो 5
ऋणात्मक -5 को प्रदर्शित करें। तो स्टूडेंट आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि संख्या रेखा पर -5 को प्रदर्शित करें, है ना। चलो तो अब इसको कैसे करोगे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको संख्या रेखा बताया भी था, ये जो देखा जाए ये एक्चुअली ये फॉर्मेट कहा जा सकता है संख्या रेखा का, है ना। इसी को अगर आप संख्या रेखा पे बनाना चाहो तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। बीच में हम क्या लेंगे, जैसा कि यहां से आपको पता चल रहा है 0, इधर क्या लेंगे धनात्मक संख्या 1 2 3 और 4, और भी आगे तक जा सकते हैं। उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 और -6। एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आपको तो ऑलरेडी पता ही, अगर मैं -5 का अगर क्वेश्चन में दिया गया -5 का अगर बात कर रहे हैं तो हमें इधर ज्यादा नंबर ऐसे ही बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप चाहो ना तो आप 2 तक भी छोड़ सकते हो इसको, क्योंकि आपको मेन तो नंबर इधर लोकेट को दिखाना है। ये तो आपको क्लियर क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि संख्या रेखा पर -5 को प्रदर्शित करें। अब यहां देखो ये जो है ये आपका हो गया प्रदर्शित यहाँ पे -5, ठीक है, बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा एक और चीज मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक और, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, इसको देख सकते हो। चलो मैंने आपको बताया था, याद है वो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी वेरिएबल साइन में। तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको बैकअप करवा देता हूँ, समअप करवा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बैक क्लासेस में बताया था। थोड़ा सा मैं और इसको डील कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आती चली जाएं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, बेसिक। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि +5 ओके और -3, इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स +5 और -3 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। देखो यहां प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि इसको घटाएंगे तो 5 में से 3 यानी कि 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब बात यह है कि इसको तो मैंने प्लस माइनस यानी प्लस माइनस यहां से माइनस मैंने समझ लिया, लेकिन अब यहां पे हम कौन सा साइन दें, क्या ये जो 2 जो आया, जो 2 आया, ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या होगी हम उसके साइन को लेंगे। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है स्टूडेंट्स, 5 है, और छोटी संख्या 3 है। तो 3 बड़ा या 5 बड़ा, ऑफ कोर्स आपको 5 बड़ा है। तो मतलब कि यहां पे पॉजिटिव साइन हमारा ये हो जाएगा, ओके, +2। लेकिन जनरली मैंने आपको बताया था कि हम यहां पे पॉजिटिव नंबर नहीं लेते हैं, तो सिर्फ हम 2 से यहां बात कर लेंगे। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं -6 + 4, -6 + 4। तो यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस में मैंने क्या बताया था आपको, माइनस, यानी कि यहां भी आपको ये माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 4 अगर माइनस होगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन यहां पे 2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इस चीज को हमें यहां देखना है। तो अब देखो यहां -6 है और ये प्लस है, जो 6 बड़ा या 4 बड़ा, तो ऑफकोर्स 6 बड़ा है। तो 6 किस में है स्टूडेंट, देखो यहां माइनस में है, तो हम इसे यहां माइनस दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं +6 और +4 का, +6 और +4 का। अब यहां देखो, अब तो यहां पे चाहो तो प्लस आप नहीं भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो 6 और 4 क्या लग रहा है आपको, यहां पे क्या होगा, +6 और +4, इसको आप क्या बनाओगे जल्दी बताओ। सीधी सी बात है कि जुड़ेगा, 10 हो जाएगा। तो 10 यहां पे माइनस में हो गया, प्लस में होगा। 6 क्या है, दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन बड़ी संख्या को देखना है, बड़ी संख्या आपको पॉजिटिव में, +10, यानी सिर्फ हमारा ये इस तरह से 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो यहां पे मैंने दिया था +6 और प्लस हो, यानी कि प्लस प्लस प्लस,
उसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले सकते हो नेक्स्ट के लिए, -8 और -8 और दूसरी संख्या आप कोई सा भी प्लस में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 12। अब यहां देखो मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस माइनस होता है प्लस या फिर प्लस माइनस होता है माइनस। तो यहां पे क्या हुआ, -8 + 12 दिख रहा है, -8 + 12, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ऑफ कोर्स ये आ जाएगा 4। अब ये जो 4 है स्टूडेंट वो माइनस में होगा या प्लस में होगा? बड़ी संख्या कौन है? मैंने कहा था इस आपको जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है उसमें हम ये देखेंगे बड़ा नंबर कौन है, मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं देखते हैं। तो यहां पे हमारा ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या वो प्लस में है तो ये भी हो जाएगा +4, यानी कि सिर्फ इसको हम 4 रहने दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में। इस तरह का और भी चीजें मैंने बताया था। तो आपको और अच्छा से जानना है तो जो बैक वीडियोज है स्टूडेंट्स वहां पे जाके आप इसे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा की बात कर लेते हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया था, आपने देखा होगा तो आपको याद है, फिर थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूं। जैसे देखो 2 × 3 यानी +2 और +3, तो बहुत आसान है, सीधा सा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि -2 × -3 यानी यहां पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, यहां पे हम निगेटिव निगेटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 ये भी। लेकिन ये आपको माइनस में होगा या प्लस में होगा, इस चीज को जल्दी से हमें बताओ। ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। हालांकि यहां पे बड़ी संख्या किस में है, माइनस में है। तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अब तक हम लोग ऐसा करते आए थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं करेंगे। यहां पे सिर्फ हम ये देखेंगे कि माइनस माइनस क्या होगा। ओके, हम बड़ी संख्या को यहां पे नहीं लेके यही लेंगे जो मैंने बताया था आपको कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। इसी चीज को हम यहां भी फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस 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 प्लस, तो ये अभी हमारा प्लस में ही रह जाएगा। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैंने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में ही इसका मैंने बताया। उसी तरह से -4 और 6, -4 × 6, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? अभी अभी तो मैंने कहा आपको कि माइनस और ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि ये आपका माइनस में आ जाएगा, -24। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल रहा है, इसको आप गौर से सुने और समझें और नोट डाउन भी कर लें, नोट्स में इसको लिख लें कि किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर से ध्यान रखो, किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को योज्य प्रतिलोम या फिर एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कि बात करें, अगर हम लिखें +5, तो +5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा यानी योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स -5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही मैं कह रहा हूं, फिर से इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो कि किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के, ये पूर्णांक है, इसके विपरीत चिन्ह को जब हम लिखते हैं तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो मेथड है, वही कहलाता है योज्य प्रतिलोम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आज का वीडियो जो मैंने पूरा समअप कराया, और समअप कराते कराते हुए मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी मैंने दिया आपको स्टूडेंट्स।
तो जरूर आपको वीडियो पसंद आएगा स्टूडेंट्स, तो इसे लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो स्टूडेंट्स। अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक एक चीज मैं आपको, एक एक पॉइंट्स में यहाँ क्लियर करवाने वाला हूं, क्योंकि अभी तो आपको लॉकडाउन है, तो आप इधर उधर तो आ नहीं रहे हो, जा नहीं रहे हो, तो आप घर बैठे बैठे आप ESC से जुड़ के अपने आप एक एक चीज का सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का फाइंड आउट आप पा सकते हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, यहां तक कि आप मैथ ही नहीं, मैथ के साथ साइंस, SST और अदर सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशंस पा सकते, एक एक चैप्टर का फुल डिस्क्रिप्शन पा सकते हो स्टूडेंट। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें। आप अपना सुझाव भी हमें कमेंट में स्टूडेंट्स दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।